children, welcome to your English class. एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की कक्षा में. Children, today we are going to do lesson number 13, Mother Earth from your book Rainbow of class 5. And children, after reading this lesson, you will be able to share and express your feelings about your planet, your Mother Earth in simple language. यानी बच्चों इस पार्ट को पढ़ने के बाद आप अपने प्लैनेट, अपनी मदर अर्थ के बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त करेंगे और अपने विचारों को एक दूसरे से साझा भी कर पाएंगे. तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड. और कौन मुझे बताएगा हम कक्षा की शुरुआत में क्या करते हैं? जी हाँ बच्चों, सबसे पहले हम कक्षा की शुरुआत में लेते हैं एक थॉट. सो लेट्स सी चिल्ड्रन, व्हाट इज टुडेज थॉट. बच्चों आज का जो थॉट है वो मदर टेरेसा के द्वारा बोले गए कुछ शब्द हैं. आप सभी बच्चे मदर टेरेसा को तो बहुत अच्छे से जानते होंगे. उनका नाम आपने सुना होगा, उनकी पिक्चर्स आपने देखी होंगी टीवी पर. मदर टेरेसा ने एक माँ की तरह समाज के सभी कमज़ोर या परेशान व्यक्तियों की या ज़रूरतमंद लोगों की सहायता की, उनकी देखभाल की. इसीलिए सभी उन्हें प्यार से मदर कहते हैं. तो आइए देखते हैं मदर टेरेसा हमें क्या बताती हैं. I only feel angry when I see waste, when I see people throwing away things we could use. मदर टेरेसा कहती हैं मुझे गुस्सा आता है जब मैं लोगों को कचरे में ऐसी चीज़ें फेंकते हुए देखती हूँ जो किसी दूसरे व्यक्ति के काम आ सकती थी. बच्चों ज़रा सोचिए, हम भी अक्सर ऐसा ही करते हैं. जो चीज़ हमारे इस्तेमाल की नहीं होती हम उसे फेंक देते हैं. तो अगली बार कुछ भी चीज़ फेंकने से पहले आप हमेशा सोचेंगे कि क्या ये किसी और के काम आ सकती है. ऐसा करने से बच्चों ना केवल हम अपनी अर्थ को, अपने प्लैनेट को गंदा होने से बचाएंगे बल्कि हम किसी की मदद भी कर पाएंगे. सो चिल्ड्रन, प्रॉमिस मी यू विल नॉट थ्रो अवे थिंग्स लाइक दिस. यू विल हेल्प पीपल इन नीड एंड यू विल कीप आवर मदर अर्थ नीट एंड टाइडी. अच्छा बच्चों, अभी हम मदर अर्थ के बारे में बात कर रहे हैं. आप मुझे बताइए हम कौन से प्लैनेट पर रहते हैं? यस, वी लिव ऑन अर्थ. कहाँ रहते हैं हम? अर्थ पे रहते हैं. आवर लवली प्लैनेट, आवर लवली मदर अर्थ. हम अर्थ को मदर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये भी एक माँ की तरह अपने सभी बच्चों की देखभाल करती हैं और जो भी हमें ज़रूरत होता है वो हमें कहाँ से मिलता है? हमें अर्थ से ही मिलता है. ओके चिल्ड्रन, दिस इज आवर प्लैनेट अर्थ. कैन यू टेल मी कि हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स होते हैं? एक तो हो गया अर्थ, और कौन से 7 प्लैनेट्स हैं? ओके, देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम. क्या आप दूसरे प्लैनेट्स को देखना चाहेंगे, उनसे मिलना चाहेंगे, उनके बारे में जानना चाहेंगे? तो चलिए हम चलते हैं अपने सोलर सिस्टम की तरफ और एक एक करके सभी प्लैनेट से हम मिलेंगे. बच्चों सोलर सिस्टम के सेंटर में सबसे पहले क्या होता है? सोलर सिस्टम के सेंटर में होता है हमारा सन. सन सोलर सिस्टम के सेंटर में है और बाकी सारे प्लैनेट्स इसके अराउंड मूव करते हैं. बाकी 8 प्लैनेट्स सन के अराउंड चक्कर लगाते हैं. तो आइए सबसे पहले मिलते हैं हम सन से. हेलो चिल्ड्रन, आई एम द सन, आई एम द बर्निंग बॉल ऑफ फायर. I am very big indeed. Life on earth depends on me. जी हाँ बच्चों, ये है सन. और सन क्या है? एक बहुत ही बड़ी बॉल है जो बहुत गर्म है, जिसके अंदर बहुत सारी गर्मी है. और जो हमारी लाइफ है अर्थ पर वो टोटली किस पर डिपेंड करती है? सन पर. क्योंकि जो हमारे प्लांट्स हैं उनको उगने के लिए क्या ज़रूरत होती है? यस, सनलाइट की ज़रूरत होती है. तभी तो हमें वो फ्रेश एयर, ऑक्सीजन और फूड देते हैं. सो यू रियलाइज सन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर प्लैनेट. तो चलिए अब हम मिलते हैं फर्स्ट प्लैनेट से जो सन के बिल्कुल पास है. नाउ हेलो चिल्ड्रन, आई एम मर्क्यूरी. I am the closest planet to the sun. I am
a ball of iron. जी हाँ बच्चों, मर्करी सन से सबसे क्लोजेस्ट प्लैनेट है और आप सोचिए कि जो प्लैनेट सन के सबसे ज़्यादा क्लोज होगा वो कितना गर्म होगा। तो इस प्लैनेट पर कोई लाइफ नहीं है, ये बहुत गर्म है और ये लोहे की एक बड़ी सी बॉल है। तो फर्स्ट प्लैनेट इज मर्करी एंड इट इज क्लोजेस्ट टू द सन। Now let's meet the second planet. Hello children, I am Venus. I am same size as the Earth. I have no water. So children, the second planet is Venus और ये अर्थ की सेम साइज का है। जितनी बड़ी हमारी अर्थ है उतना ही बड़ा ये प्लैनेट है, पर इस पर बिल्कुल भी पानी नहीं है। क्या आप सोच सकते हैं बिना पानी के हम कैसे जिंदा रहेंगे? Okay, so now comes our lovely planet, our Mother Earth. Hello children, I am the Earth, the place where we all live. There is land and lots of water. I have a moon. जी हाँ बच्चों, ये है हमारा lovely planet Earth. So the third planet is Earth और Earth पे बहुत सारी लैंड है, बहुत सारा पानी है और यहाँ पर एक मून भी है। यानी अर्थ का एक सैटेलाइट है, एक उपग्रह है जिसे हम कहते हैं मून, जिसको आप स्काई में भी देखते हैं नाइट में। सो अर्थ इज द लवली प्लैनेट, इट इज द थर्ड प्लैनेट इन सोलर सिस्टम। नाउ कम्स द मार्स। हेलो चिल्ड्रन, आई एम मार्स। आई एम अ रॉकी रेड प्लैनेट। बच्चों, ये मार्स है और आप देख सकते हैं ये कौन से कलर का है, रेड कलर का है, लेकिन इसका सरफेस बहुत रॉकी है, ये बहुत ही पथरीला प्लैनेट है। नाउ कम्स द नेक्स्ट प्लैनेट। हेलो चिल्ड्रन, आई एम जुपिटर। माय माउंटेन्स आर द हाईएस्ट। जी हाँ बच्चों, ये है जुपिटर और जुपिटर में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं, तो यहाँ पर भी रहना संभव नहीं है। Next we meet the planet Saturn. Hello children, I am Saturn. I am a gas ball. मैं गैस का एक गोला हूँ। I have rings around me. बच्चों, आप सैटर्न को उसकी रिंग्स के साथ बहुत आसानी से पहचान सकते हैं। जो सैटर्न होता है उसके आसपास गैस की, डस्ट की रिंग्स होती हैं। Now comes the another planet. Hello children, I am Uranus. I am an icy ball. I am the coldest planet. अब बच्चों, जैसे सन से दूर दूर चलते जाते हैं तो जो प्लैनेट्स हैं उन पे सनलाइट बहुत कम आती है और जो ये हमारा यूरेनस है ये बहुत ही ठंडा है, एकदम बर्फ़ की ये क्या है, एक बड़ी सी बॉल है और यहाँ पर बहुत ठंड होती है। Now comes the last planet, the eighth planet, which is Neptune. Hello children, I am Neptune. I am an icy ball. I am the farthest planet. I have many storms. बच्चों, ये सन से सबसे ज़्यादा दूर है क्योंकि सन के सबसे नज़दीक कौन सा प्लैनेट था? मर्करी। और सन से सबसे ज़्यादा दूर कौन सा प्लैनेट है? हमारा नेपट्यून। और ये भी बर्फ़ का एक गोला है और यहाँ पर भी हमेशा बर्फीले तूफान चलते रहते हैं। सो चिल्ड्रन, सन along with these 8 planets makes the solar system. Now children, we will know how to learn these planet names in a order. अब हमें कैसे पता चलेगा कि हम इनको ऑर्डर में कैसे याद करें? I have a sentence for you. Look at the screen very carefully children. My very elegant mother just served us noodles. मेरी बहुत ही प्यारी मम्मी मुझे सिर्फ नूडल्स खाने को देती हैं। क्या मम्मी नूडल्स खाने को देती हैं? ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता, मम्मी तो घर का बना खाना ज़्यादा देती हैं। तो जब भी हम उल्टी बात करते हैं आपको हमेशा याद हो जाती है। तो ये सेंटेंस सभी बच्चे लर्न करेंगे, एक बार मेरे साथ रिपीट करेंगे। माई वेरी एलिगेंट मदर जस्ट सर्व अस नूडल्स। My very elegant mother just served us noodles. अब इसी में हमारे सारे प्लैनेट्स के नेम छुपे हुए हैं।
देखते हैं, माई से M for Mercury, then Venus, E for Earth, M for Mars, J for Jupiter, S for Saturn, U for Uranus and N for Neptune. तो एक सिंगल लाइन लर्न करने से आपको 8 के 8 प्लैनेट्स नेम ऑर्डर में याद हो जाएंगे. सो वंस अगेन जल्दी से बोलेंगे एक साथ, माई वेरी एलिगेंट मदर जस्ट सर्व अस नूडल्स. वेरी गुड. नाउ बच्चों, मैं आपको एक मॉडल दिखाती हूँ सोलर सिस्टम का. सभी बच्चे यहाँ पर ध्यान से देखेंगे. एक मॉडल हम यहाँ देख रहे हैं बच्चों. यहाँ पर सेंटर में मैंने आपको बताया कि सेंटर में क्या होता है सोलर सिस्टम के, सन, और जो हमारे सारे प्लैनेट्स हैं वो उसके अराउंड मूव करते हैं. अब आप बच्चों यहाँ देखेंगे कि फर्स्ट वन इज मर्क्यूरी. ये प्लैनेट्स इस तरीके से मूव करते हैं, ये अपने अपने पर्टिकुलर ऑर्बिट में मूव करते हैं. इनका एक डेफिनेट पाथ होता है घूमने का. नहीं तो अगर ये सभी ब्रह्मांड में घूमेंगे तो एक दूसरे से टकरा भी सकते हैं, है ना. तो देखिए, जैसे ये मर्क्यूरी है तो मर्क्यूरी ऐसे चल के और ये सन का पूरा राउंड लगाता है. देन मर्क्यूरी के बाद सेकेंड प्लैनेट इज वीनस. इस तरह वीनस भी सन के अराउंड पूरा अपना राउंड कंप्लीट करता है. अगेन नाउ द थर्ड वन इज अर्थ. अब अर्थ मूव करती है और अपना राउंड एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करती है, सन का चक्कर लगाती है. और ये बहुत सारे दिनों में होता है, कई वर्ष भी लग जाते हैं इनको घूमने में, एक चक्कर लेने में. नाउ अर्थ के बाद कौन सा है हमारा, मार्स. Then Mars moves round the sun. It takes its revolution. आप देखिए ये धीरे धीरे दूर जा रहे हैं. सन के सबसे पास कौन सा प्लैनेट है, मर्क्यूरी. सो इट इज द हॉटेस्ट. और सन से सबसे दूर कौन सा प्लैनेट है, नेपट्यून. सो इट इज द कोल्डेस्ट. ये सबसे ठंडा है, यहाँ पर बर्फीले तूफान चलते हैं. तो सभी बच्चे एक बार ऑर्डर में इन सब के नेम्स बोलेंगे, मर्क्यूरी, वीनस, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. So Sun is at the center of the solar system and all the 8 planets, they revolve around the Sun in a definite order in their orbits in a particular path. Okay. Now children, open your books on page number 46. There is a poem, Mother Earth. First I will recite the poem for you, then I will explain the poem to you. So let's get started. I hope you all are ready with your books. So come on, let's recite the poem. The earth is my mother, the earth is my mother. She is good to me, she is good to me. She gives me everything, she gives me everything that I ever need, that I ever need. Food on the table, food on the table, the clothes we wear, the clothes we wear. The sun and the water and the cool fresh air, the sun and the water and the cool fresh air. The earth is my mother, the earth is my mother, and my best friend too, and my best friend too. A great provider for me and you, a great provider for me and you. Her ways are gentle, her ways are gentle, her life is strong, her life is strong. Living in tune like a beautiful song, living in tune like a beautiful song. The earth is my mother and my best friend too. The earth is my mother and my best friend too. A great provider for me and you, a great provider for me and you. The earth is my mother, the earth is my mother, she is good to me. Yes children, this poem is written by Anonymous. इस पोएम की जो पोएट हैं वो है Anonymous और उन्होंने ये बहुत ही अच्छी पोएम लिखी है आपको कुछ मैसेज कन्वे करने के लिए कि आप अर्थ को अपनी मदर की तरह ट्रीट करें. जैसे आप अपनी मदर की रिस्पेक्ट करते हैं उसी तरह अपने प्लैनेट की भी आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए, सम्मान करना चाहिए. तो आइए इसको समझते हैं एक बार हम. We will start again. First is the earth is my mother.
अर्थ मेरी माँ के समान है। शी इज़ गुड टू मी, वो मेरे लिए सभी कुछ अच्छा करती है। जैसे आपकी मम्मी आपके लिए सब कुछ अच्छा अच्छा करती है, वैसे ही मदर अर्थ भी आपके लिए सब कुछ अच्छा करती है। शी गिव्स मी एवरीथिंग, मदर अर्थ हमें वो सब कुछ देती है दैट आई एवर नीड, जो भी मुझे चाहिए वो मुझे मदर अर्थ से मिल जाता है। फूड ऑन द टेबल, जो खाना हम खाते हैं वो भी हमें कहाँ से मिलता है? मदर अर्थ से। द क्लोथ्स वी वेयर, जो कपड़े हम पहनते हैं। द सन एंड द वाटर एंड द कूल फ्रेश एयर, सन मिलता है, वाटर मिलता है और ठंडी ठंडी ताज़ी हवा भी हमें इस पृथ्वी पर अपनी मदर अर्थ पर मिलती है। द अर्थ इज़ माई मदर एंड माई बेस्ट फ्रेंड टू, जैसे आपकी मम्मी भी है, आपकी देखभाल भी करती है, आपकी सभी परेशानियों में भी आपकी मदद करती है और आपकी बेस्ट फ्रेंड भी होती है। जब आप अपनी कोई बात शेयर करना चाहते हैं तो फ्रेंड की तरह आप अपनी मम्मी से सभी बातें कह पाते हैं। ऐसे ही अर्थ हमारी मदर भी है और हमारी फ्रेंड भी है। अ ग्रेट प्रोवाइडर फॉर मी एंड यू, और वो एक ग्रेट प्रोवाइडर है। प्रोवाइडर यानी देने वाली, वो सभी को सब कुछ देती है। हर वेज आर जेंटल, जेंटल यानी दयालु, हमारी जो मदर अर्थ है वो बहुत ही दयालु और शांत है। हर लाइफ इज स्ट्रॉन्ग, पर उसकी जो लाइफ है वो बहुत टफ है। जैसे वो सभी सर्दी गर्मी बरसात सब कुछ सहती है और लेकिन फिर भी लिविंग इन ट्यून लाइक अ ब्यूटिफुल सॉन्ग, तब भी वो अपनी धुन में घूमती जाती है, बिना कोई शिकायत करे अपनी धुन में घूमती रहती है। द अर्थ इज़ माई मदर एंड माई बेस्ट फ्रेंड टू, अगेन अर्थ मेरी मम्मी भी है और मेरी बेस्ट फ्रेंड भी है। अ ग्रेट प्रोवाइडर फॉर मी एंड यू, ये सभी की नीड्स को पूरा करती है, मेरी भी और आपकी भी। The earth is my mother, she is good to me. अर्थ मेरी मदर है और वो मेरे लिए सब कुछ अच्छा करती है। So children, आप ज़रूर अपने स्कूल में अर्थ डे बनाते होंगे। Can you tell me when do you celebrate Earth Day in your school? Yes, Earth Day is celebrated on 22nd of April. हम 22 अप्रैल को अर्थ डे बनाते हैं। तो सभी बच्चे बहुत अच्छे तरीके से आई होप सब इस पोएम को दोहराएंगे, बार बार दोहराएंगे और अपनी रिस्पेक्ट अपनी मदर अर्थ के लिए शो करेंगे। कैसे अपनी मदर अर्थ के लिए आप रिस्पेक्ट शो करेंगे? अपनी मदर अर्थ को नीट एंड क्लीन रखेंगे और उसकी सुरक्षा करेंगे। सो नाउ चिल्ड्रन, there are some new words which are given on page number 47. After the class, you will find these words in the poem and underline them with a pencil. आप इनको ढूंढेंगे पोएम में और पेंसिल से अंडरलाइन करेंगे, कोशिश करेंगे कि इन पर सेंटेंसेस भी आप बनाएं। Now children, let's revise. What does the Mother Earth provide us? Mother Earth हमें क्या देती हैं? कौन बताने वाला है जल्दी से? Yes, Mother Earth gives us water, food, clothes, fresh air and everything we ever need. वो हमें वो सब कुछ देती हैं जिसकी हमें ज़रूरत होती है। Next one, who is the greatest provider of everything? कौन है greatest provider according to the poem? Yes, our Mother Earth is the greatest provider of everything, जो हमें सब कुछ देती हैं, सभी की needs को satisfy करती हैं। Who is our best friend according to the poem? Poem के according हमारा best friend कौन है? Yes, Mother Earth is our best friend according to our poem. So now children, we are going to do pronouns. सभी बच्चे noun बहुत अच्छे से जान चुके हैं। हमने last previous lesson में हमने revise करे थे nouns को. So what are nouns? Yes, tell me, what is a noun? Noun are naming words. They are the name of a person, place, animal or thing, even feelings. Now, अच्छा बच्चों, मैं आपसे एक चीज़ पूछती हूँ। अगर मुझे कोई सेंटेंस बोलना है अपने बारे में, मुझे 2 सेंटेंस बोलने हैं, जैसे माई नेम इज़ शिल्पी, शिल्पी इज़ टीचिंग यू, तो क्या ये सही है? मुझे 2 सेंटेंस बोलने में बार बार अपना नाम लेना चाहिए? एक बार फिर से सुनिए, माई नेम इज़ शिल्पी, शिल्पी इज़ टीचिंग यू, तो ये कुछ गलत लग रहा है। मेरा नाम शिल्पी है, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो यहाँ पर मैंने जो नाउन था, जो मेरा नेम था, उसकी जगह मैंने कोई एक और वर्ड यूज़ करा, मैं, आई, तो ये क्या हो गया? प्रोनाउन।
So children, what are pronoun? Pronoun are the words which are used in place of a noun. जब हम किसी व्यक्ति के बारे में या किसी एनिमल, प्लेस, थिंग के बारे में दो या दो से ज़्यादा सेंटेंसेस बोलते हैं तो हम बार बार उसका नाम नहीं लेते, हम उसके नाम की जगह पर क्या करते हैं, एक वर्ड यूज करते हैं जिसे हम कहते हैं प्रोनाउन. तो आइए देखते हैं कौन कौन से प्रोनाउन होते हैं. I, you, he, she, it, we and they. तो एक बार इनको डिटेल में समझते हैं बच्चों. I, जब मैं अपने बारे में बात कर रही हूं तो मैं कौन सा प्रोनाउन यूज करूंगी, I. जब मैं आपके बारे में बात कर रही हूं तो मैं क्या यूज करूंगी, you. I यानी मैं, you मतलब आप. He, अगर हम किसी तीसरे व्यक्ति की बात कर रहे हैं, ओके, I मीन्स मैं, you मीन्स आप, और अगर किसी तीसरे व्यक्ति की बात हो रही है और वो एक बॉय है या मैन है तो हम उसे कहेंगे he. ये कौन हो गए, he. I, you, he. अगर किसी तीसरे व्यक्ति की बात कर रहे हैं और वो एक गर्ल है या लेडी है तो हम उसे क्या कहेंगे, she. I, you, he, she. ओके, अगर गर्ल है तो she. नाउ अगर हम किसी एनिमल, प्लेस या थिंग की बात कर रहे हैं तो हम उसके लिए प्रोनाउन यूज करेंगे इट. क्या यूज करेंगे, इट. ओके, अगर मैं अपने और आपके बारे में बात कर रही हूं, ठीक है, आई और यू के बारे में बात कर रही हूं तो कलेक्टिवली एक साथ मैं बोल सकती हूं वी. आई एंड यू आर वी. ओके, अगर मैं किसी और के बारे में बात कर रही हूं, किसी और व्यक्ति के बारे में, दो से दो या दो से ज्यादा व्यक्तियों के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो इन्हें हम कहेंगे दे. क्या कहेंगे, दे. I, you, we and he, she, they. Okay, so now let's move forward and again revise it through this table. Noun, जैसे कि बॉय है या मैन है. देखिए, अगर हम किसी बॉय के बारे में बात कर रहे हैं या किसी मैन के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें कौन सा प्रोनाउन यूज करना है, he. Yes, like Rahul is a good boy. He goes to school every day. राहुल एक अच्छा लड़का है और वो रोजाना स्कूल जाता है. क्या हम इस तरीके से बोल सकते हैं, राहुल एक अच्छा लड़का है, राहुल रोज स्कूल जाता है? तो दो बार नाम लेना है हमें? नहीं, हम जो नाउन है, नाउन इसमें क्या है, राहुल, और अब हम राहुल की जगह जो वर्ड यूज कर रहे हैं he, that is a pronoun. So Rahul is a good boy. He goes to school every day. Okay. अब हम अगर किसी गर्ल या किसी वुमन के बारे में बात करते हैं तो उसके लिए कौन सा प्रोनाउन यूज किया जाता है, she. नाउ मीता इज माई बेस्ट फ्रेंड. मीता मेरी अच्छी दोस्त है. she likes to play बैडमिंटन, और उसको बैडमिंटन खेलना बहुत पसंद है. तो यहाँ पर नाउन क्या है, मीता. मीता के बारे में बात हो रही है और उसी के बारे में दूसरा सेंटेंस बोला जा रहा है जिसमें हमने, क्योंकि वो गर्ल है इसलिए हमने कौन सा प्रोनाउन यूज करा, she. मीता नाउन एंड शी इज द प्रोनाउन. एनिमल, प्लेस और थिंग के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम इट यूज करते हैं. मोती इज माई पेट डॉग. इट इज वेरी फेथफुल. यहाँ पर नाउन क्या है, मोती, और प्रोनाउन हो गया इट. वन पर्सन, अगर हम किसी एक पर्सन की बात कर रहे हैं तो आई या यू यूज करते हैं. आई मीन्स मैं और यू मीन्स आप. दो या दो से ज्यादा लोगों के बारे में बात हो रही है, अगर आई और यू है तो वी हो जाएगा, और अगर किसी और दो या दो से ज्यादा व्यक्ति के बारे में बात हो रही है तो उन्हें हम कहेंगे दे. नाउ चिल्ड्रन, लेट्स प्रैक्टिस इट. दिस इज माई डॉग, डैश इज ब्राउन इन कलर. यहां पर नाउन क्या है, डॉग. तो अब हम डॉग के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज करने वाले हैं, वेरी गुड चिल्ड्रन, इट. रवि इज अ गुड बॉय. रवि कैसा लड़का है, अच्छा लड़का है. यहाँ पर रवि नाउन है और रवि एक बॉय है, तो यहाँ पर कौन सा प्रोनाउन आने वाला है, ही. रवि इज अ गुड बॉय, ही इज डूइंग हिज होमवर्क. लाइक मिशिका इज अ ब्यूटिफुल गर्ल. यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है, मिशिका. मिशिका इज नाउन हेयर एंड शी इज अ गर्ल. तो यहाँ पर कौन सा प्रोनाउन आएगा मिशिका के लिए, यस, शी. मिशिका इज अ ब्यूटिफुल गर्ल. शी हैज लॉन्ग हेयर्स. उसके लंबे बाल हैं. नेहा एंड आई आर गुड फ्रेंड्स. यहाँ पर नाउन क्या यूज हो रहा है, नेहा एंड आई. मैंने आपको बताया जब आई और यू यूज होता है तो हम उसमें कौन सा प्रोनाउन यूज करते हैं, वी. वी आर गोइंग टू द मार्केट. मैं और नेहा अच्छे दोस्त हैं और हम बाजार जा रहे हैं. आई हैव 2 पेट्स. मेरे पास 2 पेट्स हैं. अब यहाँ पर मैं पेट्स की बात कर रही हूँ, एक पेट नहीं 2 पेट्स हैं. और
डैश प्ले विद ईच अदर, तो इसमें कौन सा प्रोनाउन आने वाला है? दे प्ले विद ईच अदर. वेरी गुड. सो चिल्ड्रन कीप प्रैक्टिसिंग दिस. आपको प्रैक्टिस करने से ही बार बार और प्रोनाउंस क्लियर होंगे. सो कीप प्रैक्टिसिंग. नाउ चिल्ड्रन, इट्स टाइम फॉर यू टू नोट डाउन योर होमवर्क. You will write 5 measures which you will take to save your mother earth. आप अपनी मदर अर्थ से कितना प्यार करते हैं, कितनी रिस्पेक्ट देते हैं, उनके बारे में आप कैसे अपनी मदर अर्थ को सेव करेंगे, 5 पॉइंट्स आपको लिखने हैं अपनी नोटबुक में. Then you will write a short note on how do you celebrate Earth Day in your school. कैसे आप अर्थ डे सेलिब्रेट करते हैं अपने स्कूल में, उसके बारे में लिखिए. एंड यू हैव टू राइट 5 sentences यूजिंग प्रोनाउन इन योर नोटबुक. और प्रोनाउन के बारे में भी आप अपनी प्रोनाउन के कुछ सेंटेंसेस, 5 sentences आप अपनी नोटबुक में बनाएंगे. So children, what do we learn today? We learned about the planets, about the solar system, we recited the poem, we also did some practice questions on pronouns. So children, keep practicing. So we will meet very soon in the next class. Hope you have enjoyed this class. Till then, thank you and have a nice day.